हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डेरिवेटिव के अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि क्या मतलब है कि अपन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस को यूज करके उस एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद से कैसे मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं। तो उसके लिए पहले छोटे छोटे से फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। जैसे कि पहला फॉर्मूला क्या होगा कि मान लीजिए अपन की जगह क्या है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की जगह अपन क्या रखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं बात केवल tan के रिजल्ट में करूं तो इसके जगह क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। अगर दूसरे रिजल्ट की बात करूं तो cos 2 थीटा की बात करूंगा। तो इसके अपन के पास 4 रिजल्ट हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा रिजल्ट मैं क्या कहूंगा कि 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। सॉरी, इसका दूसरा रिजल्ट क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसका जो तीसरा रिजल्ट है क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जो चौथा रिजल्ट है क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चमका क्या। तो इसका जो रिजल्ट है cos 2 थीटा का जो रिजल्ट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये वाला और ये वाला। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी cos हमको 1 के साथ दिखेगा 1 प्लस के साथ या माइनस के साथ दिखेगा तो मैं क्या करूंगा इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करके इन दोनों रिजल्ट में से किसी एक को यूज करके अपन क्या करेंगे कि अपन 1 को हटा देंगे चमका देंगे। ठीक है क्या। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ऐसे ही अगर आगे मैं बढ़ूं तो साइन 3 थीटा भी यूज हो जाता है कभी कभी। तो इसको तीसरा रिजल्ट करके लिख लीजिएगा। साइन 3 थीटा का क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। चमका गया यहाँ तक। और इसी का अगला रिजल्ट की बात करूं तो क्या होगा कि cos क्यूब थीटा का क्या खुलेगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। चमका गया यहाँ तक। हाँ या ना बोलना जरा। ठीक है। और पांचवा रिजल्ट की जब मैं बात करूंगा पांचवा जो रिजल्ट होगा मेरा क्या होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। थीटा में बात कर सकता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा। इसमें जब मैं सिंप्लीफाई करके चीजों को यूज करूंगा कितना होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अपन क्या करेंगे ये रिजल्ट दिया होता है तो सभी ये लिख लेते हैं, लेकिन अगर ये दिया होगा तो इसको जो लिख लेगा तो समझना भैया उसको मैथमेटिक्स आने लगी है। चमका गया यहाँ तक। आगे बढ़ता हूँ। अगर यहाँ पे लिखा हूँ tan इनवर्स माइनस का tan इनवर्स y तो इसके जगह क्या लिख सकता हूँ सर tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इसी तरह से अगले रिजल्ट में बढ़ता हूँ। अगले रिजल्ट में मेरा क्या होगा कि अगर मैं कहा tan a प्लस बी है तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ tan a प्लस tan b पूरे का अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये भी रिजल्ट मैं लिख सकता हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा अगर एक रिजल्ट ये भी हो सकता है tan a माइनस b तो इसके जगह मैं क्या लिखूंगा tan a माइनस tan b पूरे का अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। एक रिजल्ट अपन और देख सकते हैं क्या यहाँ पे लिख देता हूँ tan 2 थीटा में भी लिख सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये रहे क्या कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट। छाप लीजिएगा जरा। आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा कि कुछ बेसिक्स फॉर्मूले जो कि क्या होंगे इस टॉपिक में यूज होंगे। इसके आगे बढ़ते क्रम में मैं क्या देख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन क्या है उसको नोट करके लिख लीजिएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि लेट द गिवन फंक्शन ऑफ द फॉर्म क्या दे रखा है कि साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स फॉर्म दे रखा है या फिर cos इनवर्स एफ ऑफ एक्स फॉर्म दे रखा है या फिर tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में दे रखा है इसेक्ट्रा। इस केस में अपन को दे रखा है क्या कोई भी फंक्शन दे रखा है तो अपन उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मान लेंगे पहला नोट पॉइंट
पहला नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ अगर जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे अपन मान लेंगे एक्स की जगह ए सेक थीटा या फिर एक्स इक्वल्स टू ए कॉसेक थीटा। चमका के यहाँ तक हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है। अगर इसी में दूसरा नोट पॉइंट की मैं बात करूं, कहा इफ एफ एक्स इक्वल्स टू कुछ इस फॉर्म में दे रखा है, किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दे रखा है, इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर फॉर्म दे रखा है, तो अपन क्या कह लेंगे, ए की जगह ए साइन थीटा या फिर एक्स की जगह ए कॉस थीटा चिपका सकते हैं। क्लियर है क्या? क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि अगर जब मैं यहाँ पे x के जगह ए साइन थीटा रखूंगा तो क्या बन जाएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा। यानी कि अपन क्या देख रहे हैं, बड़ा सा एक्सप्रेशन एक छोटी सी चीज सब्स्टिट्यूट करने के बाद छोटा हो जा रहा है क्या, छोटा हो जा रहा है क्या, तो अपन क्या कर लेंगे, पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सवाल दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करने के लिए दिया होगा, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा वहाँ पे, पहले उस चीज़ को सिंप्लीफाई करना, पहले उस चीज़ को सिंप्लीफाई करना। मैंने कैलकुलस के पहले लेक्चर में भी बताया था कि कैलकुलस इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। क्या बताया था कि भैया कैलकुलस में वही हाथ आजमा सकता है जिसको सिंप्लीफिकेशन आता है, यानी कि जो बड़ा बड़ा सवाल दिया होगा उसको अपन सिंप्लीफाई करके छोटा लिख पाएं, छोटा लिख पाएं। इसी तरह से आगे जब मैं पढ़ूंगा, अगला नोट पॉइंट क्या कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू किस फॉर्म में दे रखा है, मान लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, तो अपन क्या कह देंगे कि सर एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा रख सकते हैं या फिर एक्स इक्वल्स टू ए कॉट थीटा अपन चिपका सकते हैं। चमका गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या? अब इसी तरह से एक और नोट पॉइंट बोल दे रहा हूँ यहाँ पे क्या कि सर अगर एफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन मेरा इस फॉर्म में रहा तो x माइनस ए अपॉन एक्स, इस फॉर्म में रहा मान लीजिए a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ठीक है, तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले नोट पॉइंट में। इसी का फोर्थ नोट पॉइंट क्या है कि अगर कोई मेरा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या a माइनस एक्स, तो अपन क्या रख सकते हैं, x इक्वल्स टू ए कॉस टू थीटा, आप कॉस थीटा भी रख सकते हो, ठीक है, ए कॉस थीटा भी रख सकते हो, तो क्या होगा वहां पे हाफ एंगल में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ एंगल में चला जाएगा। तो छाप लीजिएगा जरा ये नोट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। और क्या करेंगे, इसी नोट पॉइंट्स का अपन क्या करेंगे, यूज करके सवालों को सलटाते फिरेंगे। समझा गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या? छाप लीजिएगा जरा। तो अब अपन क्या देखते हैं, आगे देखते हैं, रद्दी से सवाल आपको दिए हुए हैं, और ये जो सवाल दिया हुआ है ना, ऐसे सवाल को अगर मैं बेसिक डिफरेंशिएशन से जाऊंगा तो क्या होगा, बहुत ही क्या हो जाएगा, कचरा फैल जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करते करते फैल जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा के इस सवाल को अपन क्या कर देंगे, सलटा देंगे, बिल्कुल बहुत ही क्या बोलते हैं, 3-4 लाइन में। ये कैसे सवाल है, बिल्कुल रद्दी से सवाल है। कैसे सवाल है बाबू, रद्दी से सवाल है। तो आइए जरा, 2 सवाल हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या कह रहा है कि जो फंक्शन है मेरे को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अपन क्या देख रहे हैं, सर बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है। तो अपन आईडीएफ वाले चैप्टर में पढ़े हैं क्या कि सर एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, कौन सी वाली, बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में tan x है, तो tan इनवर्स से tan x चला जाता है क्या, जब उसके क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये वैल्यू आती है तब। तो अपना उद्देश्य क्या होगा, अपना उद्देश्य क्या होगा, जब भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे अपन अंदर से बाहर चलेंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट चलेंगे। पहली बात समझा गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा। दूसरी बात क्या होगी कि अपन कोई फॉर्मूला लगाएंगे जिसके वजह से, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर बाहर में tan इनवर्स है तो हमारा उद्देश्य क्या होगा कि अंदर में मैं क्या बना लूं, tan बना लूं। क्या बना लूं बाबू, tan बना लूं। समझा गया यहाँ तक, आइएगा जरा, मैं tan बनाता हूँ। और अभी जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया तो आप लोग को ये भी बताया कि जब भी कॉस के साथ मेरा 1 दिखेगा, हमारा उद्देश्य क्या होगा, 1 को हटा देना। तो आइए जरा, अगर यहाँ पे हम फॉर्मूले जानते हैं, कौन सा, 2 cos x cos 2x का, तो यहाँ पे मैं क्या लिखा दूंगा, 1 माइनस
साइन स्क्वायर, तो x/2 हो जाएगा। और एक फॉर्मूला हम साइन 2x का भी जानते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 साइन x/2 cos x/2। चमका गया यहाँ तक, हाँ या ना? आइए जरा इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये tan इनवर्स, ये कितना बना 1 माइनस, रखूंगा वैल्यू माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2। एक स्टेप मैंने क्या कर दिया है, उड़ा दिया है। ये कितना हो जाएगा 2 साइन x/2 cos x/2। चमका गया यहाँ तक। क्या लिखा सर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, चमका दिया यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और एक साइन से एक साइन चला गया, एक साइन से एक साइन को अपन क्या कर दिए, सल्टा दिए। ये कितना बना बाबू, tan इनवर्स, ये कितना बन गया tan x/2। क्या पता लगा, वो प्रॉपर्टी बन गई क्या, प्रॉपर्टी बन गई क्या कि सर tan इनवर्स tan x होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, x हो जाती है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, x/2। अपन क्या देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू आ रही है, कितना आ रहा है, x/2। तो आपको इनडायरेक्टली पूछा है भैया किसका डेरिवेटिव बताइए, लेकिन जब तक मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा ऐसे सवाल को अपन नहीं चमका सकते, नहीं सल्टा सकते। अब मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो क्या पता लगा सर, dy/dx 1/2 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। तो क्या पता लगा कि सर ये जो सवाल है इसका जो डिफरेंशिएशन आया कितना आया, dy/dx इक्वल्स टू 1/2। तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, जब भी ऐसे सवाल दिए होंगे अपन उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो छाप लीजिएगा, बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो पेश है आपके सामने इसका दूसरा पार्ट भी क्या है, रद्दी सा है, रद्दी सा है भाई, रद्दी सवाल है ना। क्या है ये, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, ये होगा क्या। अब देखना जरा, एक स्टेप में उड़ा के लिख दूंगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि तुम हो बकलोल, का हो बकलोल। देखो कैसे, tan इनवर्स मैं एक स्टेप उड़ा देता हूँ, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x स्वाहा। अबे फैल गए क्या सभी लोग, फैल गए क्या, कैसे लिखा, चमका गया सबको। अबे नहीं चमका ना, देखो इधर आओ, सोच लो जरा, नलायकों क्या दे रखा है, ये cos x माइनस साइन x, ये क्या दे रखा है बाबू, cos x प्लस साइन x। अपन को क्या बनाना है, बाहर में tan बना, बाहर में क्या बनाना है, बाहर में क्या दे रखा है, tan इनवर्स। तो अंदर में मेरे को क्या बनाना है, tan बनाना है। tan बनाना है तो tan बनाने के लिए मुझे cos x कॉमन ले लूँ, तो ये 1 माइनस tan x हो जाएगा, और ये कितना होगा बाबू, cos x इक्वल्स टू 1 प्लस tan x। चमका गया सबको, मैंने सोच लिया गया ऐसे, cos x से cos x खत्म, क्या बना यहाँ से 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। बस इसी को तो मैंने डायरेक्ट चिपका दिया यहाँ पे, वो चिपकाया ना, हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है। एक स्टेप और चमका दूंगा, इसको छाप लिए क्या, छाप लीजिएगा, छाप लीजिएगा जरा इसको। चलो अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। इसी का अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि सर अब मैं इसी को एक स्टेप और लिख दूंगा, क्या कि tan इनवर्स, सर इसको लिख दूंगा tan π/4 माइनस का x। ये भी नहीं चमका होगा, तुमको फैल गए होगे। आओ जरा देख लो, ये भी कैसे, नलायकों, ये कैसा दे रखा है, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस का tan x। कितना हो जाएगा यहाँ से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 की जगह tan π/4 माइनस का tan x पूरे का अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या। तो क्या बन गया सर, हमको पता है सर कि क्या tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 का मैं किसी में मल्टीप्लाई करूँगा, किसी में डिवाइड करूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आइएगा सर आगे, तो मैं क्या देख रहा हूँ सर, ये तो ये बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो क्या इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या कि सर ये तो ऐसा बन गया π/4 माइनस का x। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि सर अगर कहीं 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x लिखा होगा तो अपन क्या उसको समेट सकते हैं, क्या छाप सकते हैं कि tan π/4 माइनस का x। चमका गया यहाँ तक, है या ना बोलना जरा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत काम आएगा, ठीक है क्या। तो डब्बा बना के कहीं लिख लीजिएगा। अब आइएगा जरा, जब मैं इसमें बढ़ता हूँ, इसमें वही वाली प्रॉपर्टी, बाहर में tan इनवर्स अंदर में tan, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा tan से tan, काट देना, ऐसे काट देना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, केवल याद करने के लिए क्या करिएगा, इसको काट दीजिएगा। क्या हो जाएगा, π/4 माइनस का x, π/4 माइनस का x। तो अपन क्या कर लेंगे, अब डिफरेंशिएट कर लेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा
तो क्या हो जाएगा dy बाई dx कांस्टेंट टर्म 0 माइनस का 1। तो मेरे को क्या पता लगा कि सर जो dy बाई dx आया वो कितना आया माइनस का 1। कितना आया माइनस का 1। चमका गया यहाँ तक? हाँ है ना, बोलना जरा। ठीक है क्या यहाँ तक? अरे कौन सी कौन शिकायत है? नहीं है ना? छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले सवाल। तो पेश है आपका रद्दी सा सवाल 2 पैसे का। 2 पैसे का सवाल क्या कह रहा है कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। अपने को क्या दिमाग, अपने को क्या चमकना चाहिए देख के? ये चमकना चाहिए कि सर ये tan इनवर्स है, अंदर में क्या बनाना है? मेरे को tan बनाना है। अगर अंदर में मेरा tan बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? कहाँ हो जाएगा। तो tan बनाने के लिए मैं क्या देखूंगा कि सर मैं 2 चीजें जानता हूँ। क्या? एक cos x का फॉर्मूला जानता हूँ, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का sin स्क्वायर x बाई 2, पहली बात। दूसरी बात, मैं sin x का फॉर्मूला जानता हूँ। क्या जानता हूँ कि सर इस sin x बाई 2 cos x बाई 2। देखना भैया, बोला था ना इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा अब यहाँ से। अब आइएगा जरा ई वैल्यू को यहाँ टेपता हूँ मैं। जब यहाँ पे टेपता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ से? सर cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का sin स्क्वायर x बाई 2 एक ब्रैकेट में, नीचे क्या बन जाएगा? यहाँ पे लिख देता हूँ cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 और इसके जगह क्या हो जाएगा? 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है क्या? क्यों? और यहाँ पे हम जानते हैं 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है क्या सबको? मैंने क्या किया देखो भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया होता है तो 1 सभी लिख देते हैं। अगर आप 1 की जगह जिस दिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना जान गए तो समझिएगा आपको मैथ चमकने लगा है। क्लियर है क्या यहाँ तक? किसी को कोई शिकायत? चलिएगा जरा अब अगले स्टेप पे बढ़ता हूँ। और एक चीज और भी मैं जानता हूँ, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर दे रखा है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर दे रखा है, क्या दे रखा है? सर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो अपन इसको तोड़ देता हूँ उसी पे। क्या बन जाएगा यहाँ से बाबू? tan इनवर्स ये बन जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा? cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 बनेगा। और ऐसे ही जब मैं नीचे चलूंगा तो क्या होगा? यहाँ से इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। चमका गया यहाँ तक? क्या पता लगा? सर एक से एक ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? यहाँ से आगे आते हैं, आगे देखता हूँ क्या होगा। ये छाप लियो ना आप लोग। आइए जरा आगे बढ़ता हूँ इसी में स्टेप। अपन क्या कर रहा हूँ? अभी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीज़ों को। क्या कर रहा हूँ? सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ से क्या पता लगा? सर ये तो बना tan इनवर्स और ये क्या बन गया? यहाँ से मैंने लिया x बाई कॉस एक्स बाई 2 कॉमन, तो ये एक ब्रैकेट में क्या बना? सर 1 माइनस tan x बाई 2। चमका गया यहाँ तक? किसी को कोई शिकायत? दूसरी बात, यहाँ पे मैंने क्या लिया? cos x बाई 2। यहाँ पे क्या बना? यहाँ से 1 प्लस tan x बाई 2। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना, बोलना जरा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से बाबू कि सर ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन गया यहाँ से? tan इनवर्स। क्या बना बाबू यहाँ से? tan इनवर्स। और ये क्या बन गया यहाँ से? 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। क्या वही फॉर्मूला बन गया क्या? अरे वही फॉर्मूला बना ना। कौन सा फॉर्मूला बना? फिर वही इसके जगह लिख सकते हैं क्या अपन? सर tan इनवर्स ये तो कहीं ना कहीं ऐसे लिखा हुआ है सर, tan पाई बाई 4 माइनस का tan x। देखिएगा जरा, ये यही लिखा है ना, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है? पाई बाई 4 और यहाँ पे क्या लिखा है? x बाई 2। चमका गया यहाँ तक? क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है कि सर tan पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2। tan a माइनस tan b के फॉर्मूले पे अपन खोल देंगे तो क्या आ जाएगा? ये रिजल्ट आ जाएगा क्या? ठीक है। और बाहर में ये tan इनवर्स अंदर में tan, यानी कि y इक्वल टू कितना बन गया? पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2। अब मैं क्या करूंगा? इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा। क्या बनेगा डिफरेंशिएट करने पे? सर डी वाई बाई डी एक्स पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट माइनस का 1 बाई 2। तो क्या पता लगा कि सर डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो कितना आया? माइनस का 1 बाई 2। चमका गया यहाँ तक? हाँ या ना, बोलना जरा। कोई शिकायत नहीं है ना? तो छाप दीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले रद्दी सवाल में। तो अगला पार्ट क्या कह रहा है कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x। फिर वही रद्दी सा सवाल है, पहले जैसे सवाल है। चलिए मैं इसको ओरली बता देता हूँ। ओरली कैसे बता देता हूँ कि जो भी ये दे रखा है क्विक में बता दूं क्या? 2x पे बता दूं क्या? आइए जरा, क्या दे रखा है कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x दे रखा है। तो अपन क्या कर लेंगे? sec x और tan x को sin cos में चेंज कर लेंगे। तो sec x को लिख सकते हैं अपन 1 अपन cos x को लिख सकते हैं प्लस में sin x अपन cos x। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस sin x अपन cos x। फिर से वही वाला सवाल भूल जाएगा क्या?
फिर वही से सवाल खुल जाएगा क्या, होल स्क्वायर में खोल देंगे, 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या रख देंगे कि साइन एक्स की जगह रखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 1 की जगह क्या रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे में क्या खुल रहा है कॉस एक्स कॉस की जगह अपन क्या रखेंगे cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। अपन क्या कर लेंगे फिर उसको ऊपर में हो जाएगा क्या कि ऊपर में अपन लिख लेंगे cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर, नीचे लिख देंगे क्या cos x by 2 माइनस sin x by 2, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में cos x by 2 प्लस sin x by 2। तो अपन क्या करेंगे प्लस से प्लस चमका देंगे क्या, फिर वहीं से cos x by 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा फिर से पहला पार्ट रिपीट कर जाएगा क्या। तो इस सवाल को आप कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले पार्ट में, अगले सवाल में, ठीक है क्या। तो पेश है आपका अगला रद्दीसा सवाल। अगला रद्दीसा सवाल क्या कह रहा है कि वही बाहर में tan इनवर्स अंदर में कचरा कचरा, अरे भैया अंडर रूट कचरा ही होता है ना, कचरे देख के डर लेते हैं अपन। जब बेसिक तरीके से करूंगा तो क्या फैल जाऊंगा क्या कि पहले सर tan इनवर्स का करूंगा, फिर इस अंडर रूट का करूंगा, फिर कोसेंट रूल लगाऊंगा, फिर कॉस का लगाऊंगा, फैल जाऊंगा क्या इतने में। तो अपन क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। याद रखना जितना तुम दिमाग लगाओगे उतना सवाल ईजी बन जाएगा। ईजी कैसे बन जाएगा, पहला मेरे को सर एक चीज चमक रहा है इसमें, क्या चमक रहा है बाबू कि सर ये अंडर रूट में ना 1 के साथ क्या दिख रहा है कॉस दिख रहा है, 1 के साथ क्या दिख रहा है कॉस दिख रहा है। तो क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, cos 2x वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, क्या होगा यहाँ से 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और नीचे में क्या बन जाएगा 1 माइनस क्या बन जाएगा बाबू 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। चमका के यहाँ तक प्लस 1 से प्लस ये खत्म, इससे ये खत्म, तो 2 से 2 भी चमका सकता हूँ क्या। तो क्या बना यहाँ से सर ये तो बना tan इनवर्स, क्या बना बाबू tan इनवर्स, ये बन गया cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन ये क्या बन गया sin स्क्वायर x बाई 2। अगर मैं इसको तोड़ूं, अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या बन रहा है यहाँ से, क्या बन रहा है बाबू तो सर ये बन रहा है y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट में cos थीटा अपॉन sin थीटा किसके बराबर cot थीटा के। क्या तो अपन क्या देख रहे हैं ये cot स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा क्या, कि जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा tan इनवर्स cot x बाई 2। अब तुम कहोगे अरे सर बाहर में tan इनवर्स है अंदर में तो cot बना, तो क्या मैं चेंज कर लूंगा क्या, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगा के, कौन सा वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला, सर cot x बाई 2 है ना तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan y बाई 2 माइनस का x बाई 2। चमका गया यहाँ तक, किसी को ऐसी खास शिकायत नहीं है ना। तो आइए जरा लिख लेता हूँ, तो सर ये हो जाएगा tan इनवर्स tan y बाई 2 माइनस का x बाई 2। क्लियर है क्या। अब कितना हो जाएगा y की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस का x बाई 2। अब मैं क्या कर लूँगा डिफ्रेंशिएट कर लूँगा क्या, कितना बना यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म का 0 1 बाई 2। तो क्या आया मेरा dy बाई डी एक्स का रिजल्ट कितना आया 1 बाई 2। छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले पार्ट में, छाप लीजिएगा जरा। तो पेश है अगला सवाल 2 पैसे का। 2 पैसे का सवाल इसलिए क्योंकि इस सवाल को अपन 2 तरीके से करेंगे। कितने तरीके से 2 तरीके से। तो पहला तरीका क्या देखते हैं, मेथड 1 डाल लेता हूँ। क्या डालता हूँ बाबू मेथड 1। मेथड 1 क्या कह रहा है कि सर अगर ये tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स है और ये रूट में क्या है 1 माइनस साइन एक्स है। चमका गया बाबू यहाँ पे। तो क्या दिख रहा है वही वाला कॉन्सेप्ट, मैंने 1 की जगह लिखूंगा क्या कि सर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। चमका क्या। दूसरी बात इस सवाल में क्या लगाऊंगा कि सर साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। चमका के यहाँ तक। ये दोनों फॉर्मूले को उठा के मैं यहाँ टेप दूंगा, टेपूंगा तो क्या होगा यहाँ से, टेपूंगा तो क्या होगा यहाँ से अंडर रूट में ये क्या बना यहाँ से सर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। चमका गया यहाँ तक। हाँ या ना बोलना जरा। अरे किसी को कोनो दिक्कत है का, कोनो शिकायत नहीं है ना। आइए जरा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। चमका गया यहाँ तक। अब मैं क्या देखूंगा सर ये जो न्यूमरेटर है वो क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो मैं क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। तो आइए जरा लिखता हूँ। तो क्या बन गया y माइनस tan इनवर्स, ये क्या बन गया बाबू कि सर ये तो बन गया cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर और दूसरा जो डिनोमिनेटर में बन रहा है क्या बन रहा है cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या। अच्छा अंडर रूट से बाहर आएंगी चीजें तो क्या बनेगा, छाप ले गया यहाँ तक। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसी में क्या कह रहा हूँ, इसी में
कि सर अगर अंडर रूट से स्क्वायर वाला बाहर आएगा तो स्क्वायर गायब, जादू दिखा दिया, क्या कर दिया मैं, स्क्वायर गायब कर दिया। मैं जादूगर हूं ना, मैं जादूगर जादूगर जादूगर, मैथ्स का जादूगर। क्या बना यहाँ से, cos x/2 प्लस sin x/2। अब देखना जरा क्या चमक रहा है यहाँ पे, सर चमक ही रहा है, ये तो पहला वाला ही सवाल बन गया क्या बाबू, पहला वाला ही सवाल बन गया क्या। अब बाहर में tan इनवर्स, अंदर में क्या tan, तो अपन क्या कर लेंगे tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा cos x/2 कॉमन, तो 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। मैंने cos x/2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। अब मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूँ कि सर आप तो यही सवाल बता दिए, tan π/4 प्लस का x/2। अरे हाँ या ना बोलना जरा, फिर tan इनवर्स से tan चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, π/4 प्लस x/2। अब मैं क्या कर लूंगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लूंगा, कितना हो जाएगा dy/dx 0 1/2। तो क्या पता लगा कि सर dy/dx की वैल्यू 1/2। ठीक है पहले तरीके से। आइए जरा इसका निंजा टेक्निक भी बताता हूँ, 2-3 लाइन वाला, छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं इसके मेथड 2 में। तो देखते हैं इसका क्या दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट मतलब दूसरा मेथड M2 बोल दो, क्या बोल दो बाबू, M2। अगर मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री, क्या होगा मेथड 2 कि मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट पता है क्या, सर ये sin x दिख रहा है, sin x को मैं लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस का x/2 नहीं है x स्वाहा, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्या मैं देख रहा हूँ। अगर सर ये 1 cos के साथ होता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के चमका देता इसको, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सर 1 तो साइन के साथ है, तो मेरे पास निंजा टेक्निक पता है। निंजा टेक्निक क्या पता है बाबू, कि मैं sin x को cos लिख सकता हूँ, cos लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ से y tan इनवर्स अंडर रूट में, आइएगा जरा वही लिख के देखते हैं, 1 प्लस इसके जगह क्या लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस का x, चमका क्या। इसी तरह से नीचे वाले में लिख सकता हूँ 1 माइनस cos π/2 माइनस का x, π/2 माइनस का x। अपन ऐसे लिख दिए, कोनो फर्क पड़ा नहीं, फर्क पड़ा। लेकिन अपन में क्या कहते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ छेड़खानी कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, वो छिड़ भी जाए उसको पता भी ना चले। मैंने छेड़ दिया क्या, लेकिन इसको छेड़ते ही मेरा काम बन गया, क्या बन गया। अब तो सर ये जो कॉस है ना, ये 1 के साथ बनने लगा, तो अपन अब फॉर्मूला लगा देंगे ना, कौन सा वाला, cos x का दो फॉर्मूला, cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 वाला, एक माइनस sin स्क्वायर x/2 वाला, इन दोनों को यूज कर लूंगा। तो आइए जरा क्या होगा कि सर ये बना tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 करेंगे तो ये हो जाएगा π/4, ये माइनस का x/2। अरे हाँ यहाँ ना बोलना जरा, ये माइनस का 1 पूरे का अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस का x/2। चमका गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा। तो क्या देख रहा हूँ सर, ये +1 -1 कैंसिल, ये +1 -1 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। क्या बना यहाँ से, सर ये तो बन गया tan इनवर्स अंडर रूट में cos स्क्वायर π/4 माइनस का x/2, और ये पूरे का अपॉन क्या बन गया, पूरे का अपॉन क्या बन गया सर, ये sin स्क्वायर π/4 माइनस का x/2। क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना बोलना जरा। ठीक है आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। इसी में जब मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या मैं देख रहा हूँ कि सर ये cos थीटा अपॉन sin थीटा बन गया, बाहर में tan इनवर्स है, तो अंदर में अपन क्या लिख सकते हैं, ये cot π/4 माइनस का x/2, सॉरी cot स्क्वायर हो जाएगा क्या। अब रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा कि सर ये बना tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा cot π/4 माइनस का x/2। अब तुम क्या कहोगे, अरे सर बाहर में तो tan इनवर्स है, अंदर में cot बन गया, अपन कैसे चमकाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा सब्र करो, रुको जरा। क्या कहेंगे कि सर हम जानते हैं क्या कि सर ये जो cot थीटा है ना, इसको मैं tan π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो क्या होगा यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ, क्या होगा यहाँ से बाबू, tan इनवर्स tan π/2 माइनस करोगे तो माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस x/2। चमका गया यहाँ तक, किसी को कोई शिकायत, हाँ या ना बोलना जरा। अब क्या होगा कि सर ये tan इनवर्स से tan चला गया क्या, tan इनवर्स से tan चला गया क्या। तो अब क्या आ गया, थोड़ा सॉल्व कर लो सर, ये π/2 माइनस π/4 प्लस का x/2 आ गया, प्लस का x/2 आ गया। अब मैं क्या कर लूँगा, अब तो अपन क्या देख रहे हैं
कि अपन इसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगा के ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, tan इनवर्स से tan चला जाएगा तो क्या लिखूंगा, y इक्वल्स टू π/2 माइनस π/4 प्लस x/2 आ गया। अच्छा π/2 में से π/4 घटा देंगे कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, सर ये हो जाएगा π/4 प्लस x/2। चमका गया यहाँ तक, किसी को इसी के बाद शिकायत। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा, क्या होगा यहाँ से dy/dx कांस्टेंट का 0 और 1/2। तो देखिएगा जरा, पहले मेथड से भी रिजल्ट सेम आया, इस मेथड से भी रिजल्ट सेम आया। आपको जो मेथड ठीक लगा हो उसको आप कर लीजिएगा और छाप लीजिएगा। जरा बढ़ते हैं अगले सवाल। तो पेश है आपके पास अगला सवाल 2 पैसे का। 2 पैसे का सवाल क्या कह रहा है, जल्दी सा सवाल कि सर ये जो फंक्शन दे रखा है cos इनवर्स रूट में 1 प्लस cos x/2। अबे भैया ये तो बहुत रद्दी सवाल है कि नहीं है cos? अबे है ना रद्दी सर, क्यों रद्दी है, क्योंकि सर मेरे को cos x 1 के साथ दिख रहा है और जब भी cos x 1 के साथ दिखेगा अपन क्या कर लेंगे, 1 को सल्टा देंगे। सल्टाएंगे क्या, मान लेता हूँ कि ये cos इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस cos x/2 है। हम जानते हैं क्या cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1। लेकिन एक चीज और, हम कैसे पता करेंगे सर कि cos वाला फॉर्मूला जो है cos 2 थीटा का, कब cos वाला तोड़ेंगे, कब माइनस साइन वाला तोड़ेंगे। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है ना बाबू, जब भी cos x किसमें दिया होगा, प्लस के साथ दिया होगा। जब भी cos x प्लस के साथ दिया होगा तो अपन cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी cos x माइनस के साथ दिया होगा तो अपन किसके साथ, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझा गया यहाँ तक, किसी को कौन सी शिकायत नहीं है ना। तो आइए जरा वैल्यू यहाँ पे छापिएगा। जब मैं वैल्यू छापा यहाँ पे तो क्या पता लगा कि सर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 अपॉन 1 से 1, ये क्या बना यहाँ से सर cos इनवर्स रूट से बाहर आया cos x/2। तो y की वैल्यू कितनी आई, cos इनवर्स से cos चला गया x/2, कितना आ गया बाबू x/2। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करूंगा तो dy/dx इक्वल्स टू 1/2 बाहर 1। तो क्या रिजल्ट आया मेरा कि सर जो dy/dx आया वो कितना आया 1/2। चमका गया यहाँ तक, छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं तो पेश है आपका रद्दी सवाल। रद्दी सवाल क्या कह रहा है कि इफ y इक्वल्स टू cot इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस साइन एक्स। इस सवाल को करने के दो तरीके क्या होंगे कि एक बार अपन रेशनलाइजेशन से कर लें। याद है ना 9th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स में जब भी कचड़ा दिखता है, कचड़ा मतलब अंडर रूट दिखता है तो अपन क्या खेलते हैं, रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे भी एक रेशनलाइजेशन मेथड, एक मेथड क्या होगा कि आप डायरेक्ट यहाँ से अंडर रूट हटा सकते हैं। अभी जैसे कि पिछले सवाल में बताया 1 के जगह क्या रख देंगे, वही sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, sin x की जगह क्या रख देंगे 2 sin x/2 cos x/2। वो बन जाएगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आइए जरा सबसे पहले रेशनलाइजेशन से देख लेते हैं। रेशनलाइजेशन जब मैं करूंगा तो क्या बनेगा सर, ये cot इनवर्स, उद्देश्य क्या है, अंदर में cot बना लेना, क्योंकि बाहर में क्या है, ये है। तो आइएगा जरा, ये क्या बना 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स है, और यहाँ से क्या है 1 प्लस साइन एक्स है, और यहाँ से प्लस में 1 माइनस साइन एक्स है। इंटू कर दूँ किससे, 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, और ये क्या बन जाएगा यहाँ से क्या बनेगा बाबू, यहाँ से ना ये बनेगा, एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस का 1 माइनस साइन एक्स। समझा गया यहाँ तक। तो क्या बन गया सर, a प्लस बी दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि सर 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। मेरे को करना होता तो मैं डायरेक्ट करता है एक लाइन में। ये क्या बनेगा यहाँ से a माइनस बी a प्लस बी, तो सर ये बना a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर चमका गया यहाँ तक। अब आते हैं, मैं चीज़ों को खोलता हूँ, a प्लस बी का फॉर्मूला खोलूंगा, डायरेक्ट खोलता हूँ तो क्या बनेगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स, b स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ से क्या खुलेगा प्लस 2ab क्या होगा, तो 2 टाइम्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट में 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 टाइम्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स। चलिए बढ़ाई के लिख देता हूँ स्टेप, 1 माइनस साइन एक्स। डिनोमिनेटर में क्या होगा सर, ये खुलेगा 1 प्लस
साइन एक्स, ये क्या खुलेगा माइनस का 1 प्लस का साइन एक्स। चमका गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा, हाँ या ना बोलना जरा। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर का मिटाता हूँ, छाप लीजिएगा जरा यहाँ तक। तो ये खत्म हो जाएगा क्या यहाँ से खत्म हो जाएगा क्या, यहाँ से क्या दिख रहा है सर, ये साइन से साइन खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन छोटा हुआ गया, छोटा हुआ क्या। अब देखिएगा जरा, ये जो एक्सप्रेशन है क्या बना यहाँ से कि सर ये तो बना कॉट इनवर्स, क्या बना बाबू कॉट इनवर्स। और ये कितना बन गया 1 + 1 2 बन गया प्लस का 2, और ये क्या बन जाएगा यहाँ से a + b a - b a² - b² 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब पूरे का अपॉन क्या बन जाएगा यहाँ से 2 साइन एक्स। क्लियर है क्या यहाँ से। और हम जानते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर बाबू कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे वैल्यू छाप देंगे, कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये 2 कॉमन तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट से बाहर आएगा ना, रूट में कॉस स्क्वायर एक्स के रूट से बाहर आएगा तो वो कॉस एक्स लिखेंगे 2 साइन एक्स। फिर से वही रद्दी सब मेथड, कौन सा वाला सर वही वाला, चमका देंगे अपन 1 के साथ कॉस दिख गया तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इसको लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। सर +1 - 1 कैंसिल, 2 से 2 को चमका देंगे, कॉस से कॉस को चमका देंगे। तो क्या बना यहाँ से सर, ये तो ये बना y = कॉट इनवर्स, y = कॉट इनवर्स। क्या बना यहाँ से कि सर ये तो बना कॉस, क्या बना बाबू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। अब कॉस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा सर, ये तो हो गया कॉट एक्स बाई 2। यहाँ से क्या बन गया 1 बाई क्या बन गया बाबू एक्स बाई 2। जब मैं इसको क्या करूँगा डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्या बन जाएगा dy डी एक्स = 1/2। चमका गया यहाँ तक, किसी कोई शिकायत नहीं है ना। छाप लीजिएगा जरा। एक तरीका क्या होगा, इसको परफेक्ट होल स्क्वायर बना के खोलूंगा तो फिर से डायरेक्ट रिजल्ट क्या खुलेगा, ये वाला टर्म खुलेगा, एक लाइन में ये वाला खुलेगा। क्लियर है क्या, वही कर लेंगे 1 की जगह जो आपको पिछले सवाल में बताया था उस मेथड से भी इसको किया जा सकता है। तो छाप लीजिएगा, पढ़ते हैं अगले सवाल। अभी जो मैंने सवाल कराया कुछ बेसिक्स थे, वो क्या होगा इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अपन क्या करेंगे, और जो अगला लेक्चर आएगा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा जो कि बोर्ड में आते हैं वहाँ से सवाल। तो ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टाटा बाय बाय।